वार्ड संख्या 58 में बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। चूरू शहर के वार्ड संख्या 58 में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हुई चैन स्नैचिंग की वारदात में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने मंगलवार शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिसंबर को वार्ड संख्या 58 में दुकान में बैठी 60 वर्षीय बिस्मिल्लाह के गले से आरोपियों ने सोने की चैन तोड़ ली और फरार हो गए। पुलिस टीम ने शहर में सीसीटीवी कैमरे खंगाले व सूचना एकत्रित कर आरोपियों को चिन्हित किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों में 23 वर्षीय मुन्नवर हुसैन, भूतियावास का मुरलीधर मेघवाल, कड़वासर के प्रमोद कुमार नायक और कुमार शानू शामिल है। जांच में सामने आया है कि ये सभी पहले महिलाओं के भेष में इलाके की रेकी करते थे और मौका मिलते ही चैन स्नैचिंग को अंजाम देते। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई चैन भी बरामद कर ली है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों का गढ़ से सुभाष चौक तक पैदल जुलूस भी निकाला था। इस दौरान आरोपी महिलाओं के कपड़ों में सिर मुंडे हुए, नंगे पैर और कान पकड़कर चल रहे थे। पंखा रोड पर साल 2022 के रंगदारी प्रकरण में संपत नेहरा गैंग के तिलक राज को डीजे कोर्ट में किया गया पेश। चूरू के बहुचर्चित रंगदारी प्रकरण में संपत नेहरा गैंग से जुड़े आरोपी तिलक राज को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच चूरू डीजे कोर्ट में पेश किया गया। एडवोकेट सलीम खान ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि साल 2022 में साजिद मोयल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि पंखा रोड स्थित उनके टाइल्स व सैनिटरी दुकान पर कार सवार 4 युवक पहुंचे और रंगदारी की मांग करते हुए उन पर पिस्टल तान दी। आरोपियों ने मौके से रुपए भी लूट लिए और गैंगस्टर संपत नेहरा से वीडियो कॉल कर धमकी दिलवाई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इनमें से 6 आरोपियों के बयान मुलजिम हो चुके हैं, जबकि गैंग से जुड़े तिलक राज का बयान बाकी था। तिलक राज वर्तमान में राजगढ़ जेल में बंद है, इसलिए उसे प्रोटेक्शन वारंट पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच चूरू लाया गया। कोर्ट में कार्रवाई के बाद आरोपी को फिर से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तिलक राज को आज पेश किया गया था। ये सरकार बनाम तिलक राज के नाम से पत्रावली थी जो यहाँ डीजे कोर्ट चूरू में चल रही थी। इन पे आरोप यह था कि ये चूरू के साजिद मोयल के द्वारा 19/1/2022 को एक FIR दर्ज कराई गई थी कि मैं मेरी दुकान में, टाइलों की दुकान में बैठा था और वहाँ पे एक क्रेटा गाड़ी के अंदर 4 लड़के आए। उन्होंने मेरे कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के संपत नेहरा से मेरी बात कराई और फिरौती के लिए मांग करना बताया उसने। तो इसके खिलाफ फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद में टोटल 7 मुलजिम के खिलाफ इस कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट पेश होने के बाद में चार्ज लगा, एविडेंस कंप्लीट हुई। आज बाकियों के सबके बयान मुलजिम हो गए थे। तिलक राज के एक बयान मुलजिम बाकी थे। इसको आज राजगढ़ कोर्ट से यहाँ पे प्रोडक्शन वारंट में पेश किया गया और पेश करने के बाद में इसके आज बयान मुलजिम लिए गए। अब नेक्स्ट तारीख 16 जनवरी दी है जो फाइनल आर्गूमेंट में है ये मामला है। वार्ड संख्या 32 शिव कॉलोनी से 42 वर्षीय व्यक्ति लापता, परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 32 शिव कॉलोनी से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस से मंगलवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक शिव कॉलोनी निवासी 49 वर्षीय हरीश पारिक ने सदर थाने में अपने छोटे भाई 42 वर्षीय मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार मनीष पारिक 7 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 12 बजे घर से बिना बताए निकल गया था। परिजनों ने बताया कि वह शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने कॉलोनी, आसपास के इलाकों तथा रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद भी मनीष का कोई सुराग नहीं मिला। मनीष वार्ड संख्या 32 में परिवार सहित रहता है। मनीष का गेहुआ रंग, लगभग 5 फीट 7 इंच लंबाई और घटना के समय उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। परिजनों ने चिंता जताते हुए सदर थाने में रिपोर्ट पेश कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सदर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल राकेश को दी है। पुलिस टीम गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में जुट गई है और संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि मनीष के संबंध में कोई भी सूचना मिले तो तत्काल सदर थाना चूरू में संपर्क करें।
जिला अभिभाषक संघ चुनाव के लिए सरगर्मियां हुई तेज। 578 वकील मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। चूरू जिला अभिभाषक संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। नामांकन दाखिल होने के बाद मंगलवार को वार्षिक नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर कुल 578 वकील मतदाता आगामी 12 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बुधवार को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है, जिसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव अधिकारी गजेंद्र खत्री ने देर शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि नवीनीकरण के बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार अध्यक्ष पद पर एडवोकेट महेश प्रताप सिंह राठौड़ और एडवोकेट नरेंद्र सिंह के बीच सीधा मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट दिलीप सैनी और एडवोकेट सुरेश आर्य मैदान में है। महासचिव पद के लिए सलीम खां बीनासर ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि सचिव पद पर आमिर खान और कोषाध्यक्ष पद पर विकास तंवर ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इसके साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए बलराज मीणा चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रक्रिया के अनुसार 10 दिसंबर को मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आगामी दिनों में उम्मीदवारों की गतिविधियों और समर्थन जुटाने की कवायद के साथ चुनावी माहौल और अधिक गर्माने की संभावना है। कृषि उपज मंडी में मूंग व मूंगफली की तुलाई ठप। किसानों ने दिया धरना, एजेंटों पर रुपए मांगने का आरोप। चूरू कृषि उपज मंडी में मूंग और मूंगफली की तुलाई बंद होने से नाराज किसानों ने मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी परिसर में जमकर नारेबाजी की और तुलाई में मनमानी के आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। किसानों का दोपहर 3 बजे करीब कहना था कि मंडी में तुलाई के बदले अवैध रूप से रुपए वसूले जा रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि मूंगफली की एक बोरी की तुलाई पर एजेंट द्वारा 500 रुपये की मांग की जा रही है, अन्यथा उनकी उपज की तुलाई नहीं की जाती। इससे छोटे किसानों पर और अधिक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। किसान सभा अध्यक्ष इंद्राज बावेल ने बताया कि पहले भी मंडी में तुलाई रोक दी गई थी और टोकन जारी नहीं किए जा रहे थे। किसानों की शिकायत पर जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद एक दिन के लिए तुलाई शुरू की गई, लेकिन अगले ही दिन फिर से पुरानी स्थिति लौट आई। न तो तुलाई की जा रही है और न ही नए टोकन जारी हो रहे हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि तुलाई तुरंत प्रारंभ नहीं की गई और अवैध वसूली पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन किया जाएगा। मंडी के माँ दलाली हो रही है, यानी 500 रुपया एजेंट छोड़ रखे हैं, वो ले रहे हैं एक बोरी का। और जिस आदमी की बात हो जाती है एजेंट से तो वो शाम को उनका तोल लेते हैं, वरना बिना पैसे एक का भी नहीं तोलते हैं। सारा का माल यहीं पड़ा है। कम से कम आज 2-2.5 हज़ार बोरी पड़ी है। वो देख लो, वो तुल रही नहीं है अभी। जो आदमी पैसे दे देते हैं उनके तुल जाते हैं, वरना तोलते नहीं। एजेंट छोड़ रखे या किसानों को तो क्या पता है कौन है कैसे है। जिला परिषद सभागार में ग्राम स्वराज के 5 साल पुस्तिका का विमोचन। जिला परिषद सदस्य, प्रधान व सरपंचों का किया गया अभिनंदन। चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य की अगुवाई में जिला परिषद का 5 साल का सफर पूरा होने पर मंगलवार को जिला परिषद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में ग्राम स्वराज के 5 साल पुस्तिका का विमोचन तथा जिला परिषद सदस्य, प्रधान और सरपंचों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख वंदना आर्य ने की। इस मौके पर चूरू विधायक हरलाल साहरण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, सीईओ श्वेता कोचर, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीपचंद राहड़, संजय कसवा सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि ग्राम स्वराज भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की आत्मा है और देश का विकास ग्रामीण विकास के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज प्रणाली कई चुनौतियों से घिरी है, लेकिन सामूहिक भागीदारी से गांवों का विकास तेज हो सकता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की बात कही। विधायक हरलाल साहड़ ने कहा कि जिला प्रमुख वंदना आर्य के नेतृत्व में चूरू जिला परिषद ने ग्रामीण अंचल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से जिले में उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि ग्रामीण जन भागीदारी विकास की नई ऊर्जा है। गांव हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। गांधी जी के विचारों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से ही देश आगे बढ़ सकता है। सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में जिला परिषद ने पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य किया है, जिसकी झलक विमोचित पुस्तिका में प्रदर्शित होती है। कार्यक्रम का संचालन हेमंत शर्मा और रवि धादीच ने किया।